सभी शिव शिष्यों को, सभी साधकों को मेरा प्रणाम निवेदन। शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन आप लोगों को स्वीकार। आज शिव की जो परिचर्चा है, आज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रेम का अंकुरण, प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम का अंकुरण कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है। तो मेरे हिसाब से, मेरी अपनी राय है कि ईश्वर से प्रेम हो जाना तो बहुत ही कठिन है। सब कहते हैं कि मैं तो ईश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन ये इतना सरल नहीं है जितना बोलने में है। शायद इसलिए ईश्वर से सचमुच का प्रेम करने वालों की लिस्ट बहुत छोटी है। वर्तमान परिवेश में व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का अंकुरण करा लेना, प्रेम की विश्व मूर्ति विश्वनाथ जो स्वयं जगत गुरु है, काशी विश्वनाथ हैं, महादेव, देवों के देव महादेव, वही समर्थ है, उनके अलावा और दूसरा कोई नहीं। तो किसी का किसी के साथ अटूट रिश्ता जब कायम होता है तो वो प्रेम अथवा इश्क शब्द इबादत कहलाता है। इबादत का अर्थ है पूजा, और पूजा प्रेम को कहते हैं। प्रेम में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देता है, लेने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम दिया जाता है, इसलिए कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में सिर्फ दिया जाता है, कुर्बानी का नाम प्रेम है। जिस दिन हम देना सीख जाएंगे, फिर हम समझेंगे कि हमने प्रेम किया है। तो जिंदगी में जिसके पास धन दौलत नहीं, मान सम्मान नहीं, उसकी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है क्या? केवल प्यार से पेट नहीं भरता, लोग ऐसा कहते हैं पैसे की भी बड़ी महत्व है, खाली प्रेम से पेट नहीं भरता, दुनिया के लोग यही कहते हैं। और जहाँ तक ईश्वर के प्रेम की बात है, तो मैं पहले अर्ज कर रही हूँ कि शिव मेरे आराध्य हैं। मैंने उनसे जो मांगा है मुझे वो मिला है। उनकी बातें सुनकर मैं यह समझ गई हूँ कि प्रेम का सही अर्थ मालूम नहीं है मुझे। मैंने उनसे कहा, बुरा नहीं मानेंगे, हमारा आपका प्रेम दुनिया से है, धन से है, समृद्धि से है, ये सब चीज़ें नाशवान हैं। हम लोग क्या करते हैं, महादेव से कैसे जुड़े हैं कि महादेव से हमें कुछ ना कुछ चाहिए, लोभ में, लालच में, कि हे महादेव मुझे ये दे दो, वो दे दो, जगत की चीज़ें दे दो। और हम कहते हैं हम परमात्मा से प्रेम करते हैं। हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते, हम तो लालचवश परमात्मा से जुड़े हैं। ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, हमें कुछ ना कुछ परमात्मा महादेव से चाहिए। हे महादेव ये दे दो, जगत के लिए दे दो, बेटा के लिए दे दो, पति के लिए दे दो, बच्चे के लिए दे दो। सचमुच मैंने महादेव से आज तक प्यार किया ही नहीं है। प्यार क्या होता है हमें समझ ही नहीं पाते। तो मैं ये कहना चाहूँगी, प्यार में सिर्फ देने की बात होती है। कभी मन में आई, अगर परमात्मा जिसे आप शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कभी आपके मन में यह विचार आया कि मैं उस परमात्मा को कुछ दूं? आपने कभी शिव को कुछ देने की बात कही है? कभी मन में विचार आया कि आज मैं अपने शिव को ये दूंगा? हम तो सदा देने जाते हैं तो उसके बदले में लेने की कोशिश करते हैं। महादेव की पूजा करने गए तो मुझसे चाहत रखते हैं कि हे महादेव मेरा ये काम करा दो, मेरे बच्चे की शादी करा दो, मेरे बेटे की नौकरी दिला दो, आज मेरे पति का प्रमोशन कर दो महादेव, ये ज़मीन मुझे दिलवा दो, ये घर दिलवा दो। हम ऐसी बातें करते हैं कि नहीं करते? हम सभी करते हैं। और हम कहते हैं कि हम परमात्मा से, महादेव से प्रेम करते हैं। प्रेम जिसने स्वयं को जान लिया, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। जिसने स्वयं को जान लिया वही परमात्मा को जान पाएगा। तो सहज विचार की स्थिति में अगर हम सहज प्रेम करेंगे, बिना किंतु परंतु छल कपट किए, और त्याग का नाम ही प्रेम है। हम प्रेम तभी कर पाएंगे जब हम त्याग करेंगे। जो हमारे विश्व गुरु हैं, शिव गुरु को अपना गुरु बनाइए। उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान से आपके भीतर
प्रसुप्त सहज प्रेम का अंकुरण होने लगेगा। प्रेम का अंकुरण कैसे होगा? जब हम जगत गुरु शिव को, जो हमारे विश्व गुरु हैं, उनको हम अपना गुरु बनाएंगे तो आपके अंदर सहज प्रेम का अंकुरण होने लग जाएगा। धीरे धीरे गुरु से आपको दया प्राप्त होगी। आप शिव से, वो आपको शिव से एकम कर देगा। शिव शिष्य का संबंध एकम एक हो जाएगा। इंसान के जीवन में प्रेम की केंद्रीय भूमिका है। प्रेम सहज है, प्रेम से परमात्मा मिलते हैं। मनुष्य का प्रेम जगतिक चीज़ों की ओर अज्ञानतावश केंद्रित है। जगत गुरु शिव की शिष्यता में गुरु की दया से ही वह प्रेम गुरु के प्रति धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। मान्यता है कि जागतिक सुखों में आकर्षण में पड़े हुए मानव मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का अंकुरण कौन कराता है? गुरु कराते हैं, शिव गुरु कराते हैं। हमारे मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम शिव से प्रेम कर सकें। ये गुरु के ही दया से होता है। गुरु दया करते हैं, गुरु हम पर दृष्टि डालते हैं, दया करते हैं, हमें चुनते हैं। तो जब हम गुरु के शिष्य बनते हैं, उनके सानिध्य में चलते हैं, अब सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, तो धीरे धीरे प्रेम करना हमें कौन सिखाता है? गुरु, शिव गुरु ही हमें सिखाते हैं। धीरे धीरे ज्ञान देते हैं, आंतरिक ज्ञान होता है। मानव मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का अंकुरण गुरु ही कराते हैं। जैसे जैसे प्रेम का स्फुरण होता जाएगा, हो सकता है आपका दर्द बढ़े, आपकी पीड़ा बढ़े, लेकिन आपका बोध भी बढ़ेगा, आपको ज्ञान भी होगा। एक क्षण ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपके दर्द, आप दूर हो गए दर्द से, पार पा गए पीड़ा से, पर आपका दुख दर्द से अपितु महादेव से ही चला है। दुख दर्द भी महादेव से है और दया भी महादेव से, प्रेम भी सब वही देते हैं। सुख और दुख के दाता, देने वाले प्रदाता, देवों के देव महादेव ही हैं। आप अपने प्रेमी के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे। आपका प्रेम जगत गुरु शिव की इच्छाओं में शिव के प्रति धीरे धीरे शनय शनय पर पूर्ण होता जाएगा। सारी संकीर्णाएं तिरोहित हो जाएंगी। शिव के मन में आच्छादित जगत का आवेश जगत गुरु शिव की दया से विच्छेदित होने लगेगा। शिव की इस आध्यात्मिक यात्रा संपूर्ण होने लगेगी। वही अनंत आनंद आपको मन में उपलब्ध हो जाएगा। हर हर महादेव। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय।